बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज है चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल है जी, व्हाट इज़ स्केलर। विद एन एग्जांपल भी होगा आगे लिखा हुआ। तो स्केलर क्या है? स्केलर इज़ अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट नो डायरेक्शन। सम एग्जांपल कौन कौन सी हैं इसकी स्केलर एग्जांपल्स हैं जी? मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम एट्सेट्रा। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी हैविंग बोथ, यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो इसका, इसकी डायरेक्शन भी हो। एग्जाम्पल में जी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन भी इसमें आ जाती है। व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी। ऐसा वेक्टर जो जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 के बराबर। इफ़ ए इज़ अ वेक्टर देन अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए की बार ए डायरेक्शन इज़ डिनोटेड बाय ए, इसकी कैप ऐसे। कहते हैं यूनिट वेक्टर को जो है हम ए की कैप से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये बराबर किसके होता है? ए की कैप इज़ इक्वल टू ए डायरेक्शन ओवर ए मैग्नीट्यूड के। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। सवाल नंबर 4 है, कहता है फाइंड द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। उसने आप लोगों को एक आर वैल्यू दी है, एक्स आई जमा वाई जे जमा जेड के। कहता है इस वेक्टर का आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वो फार्मूला लिखें। ठीक है, उसके बाद जो इसका फार्मूला वो किसके बराबर होता है, इसको शो किया जाता है इस तरह, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब ये आई के साथ जो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर जमा वाई जे के साथ जो वैल्यू होगी वाई का स्क्वायर जमा के साथ जो वैल्यू है वो जी स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। ये है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये उसने वेक्टर दिया है -2i -4j जमा 3 के। आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। लेट मैंने किया ए के बराबर इसको फर्ज। अब ए मैग्नीट्यूड लिखा है, अब उसके बाद ए मैग्नीट्यूड इस तरह इसको जाहिर किया जाता है। उसके बाद अब आई के साथ जो वैल्यू उसका स्क्वायर जमा जे के साथ जो वैल्यू उसका स्क्वायर के साथ जो वैल्यू इसका स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस तरह -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 9। सबको प्लस किया तो 29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, सिंपल ये इसका वो आप लोगों ने फाइंड करना था मैग्नीट्यूड। सवाल नंबर 6 है, व्हाट आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है? कहते हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी पैरेलल if there exists a non-zero scalar number k such that a is equal to kb। k की जगह पे आप और कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टी बी, या कोई भी आप लोग एन बी भी लिख सकते हैं। अब पैरेलल वेक्टर कैसे? अब आपके पास ये एक वैल्यू है कोई भी, अगर यहाँ पे आप फर्ज करें कि ये 6 है बराबर यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, तो इसको आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बराबर आएगा? तो आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 2। तो इस तरह उसने दो वेक्टर दिए होंगे ए और बी, आप लोगों ने उनको बराबर करना होगा। तो आप किसी न किसी वेरिएबल वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करके कोई एक वैल्यू ए के बराबर लेके आएंगे। ठीक है, आगे इफ़ के इज़ पॉजिटिव देन ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, व्हेन के इज़ नेगेटिव देन ए एंड बी हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 7 है जी, फाइंड अल्फ़ा। अल्फ़ा फाइंड करना है व्हेन अल्फ़ा आई जमा अल्फ़ा जमा 1j जमा 2k, और इसका मैग्नीट्यूड है बराबर किसके है जी? 3 के। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिखी है वैसे ही। अब सबसे पहले आप आर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है वो लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर। फार्मूला तो लिख लिया है। उसके बाद जो है आप देखें आई के साथ जो वैल्यू है वो, ठीक है, इसी तरह जे के साथ जो वैल्यू उसका स्क्वायर, के साथ जो वैल्यू उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, बराबर किसके आ गया? 3 के, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की अलामत है, यानी कि इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसको बराबर 3 के रखेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर एज इट है, इसका स्क्वायर खोला है, अल्फ़ा स्क्वायर ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। ठीक है, 2 अल्फ़ा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। अब अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा वैसे ही है, 4 + 1 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू ये बच गई है, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। अब 5 प्लस का इज इक्वल टू से इधर आकर -5, आपके पास वैल्यू बच रही है 4 को इधर वापस लेके आए, -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसके पेयर्स बनाएं, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -4 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा कॉमन ले, यहाँ पे बचेगी वैल्यू अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, यहाँ से बाहर चला गया तो 2 आ जाएगा। -2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा माइनस कॉमन लेने की वजह से लामत क्या हो जाएगी? चेंज, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस 2 कॉमन लें, 2 अल्फ़ा -2 कॉमन लें इज इक्वल टू 0 करें, तो अल्फ़ा प्लस 2, ये जो वैल्यू है अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 आ जाएगी, और ये जो अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू 0 है, -2 को इज इक्वल टू से इधर लेके आए, +2 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू
2 और ये मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड 2 के साथ कैंसिल करें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये दोनों अल्फ़ा की वैल्यू है, एक 1 एक -2। सवाल नंबर 8 है, कहता है इफ़ कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर्स की क्या है जी डायरेक्शंस कोसाइन। देन शो डैट, आपने क्या शो करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा किसके बराबर है 1 के। ठीक है, आप सबसे पहले वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर आपके पास है आर बराबर एक्स आई जमा वाई जे जमा जेड के। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसी पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने की वजह से इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आर मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस फाइंड करने हैं ऑफ आर। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसको कैसे, कोज अल्फ़ा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी ये अल्फ़ा के लिए, ये बीटा के लिए, ये गैमा के लिए। तो अब आपके पास कोज अल्फ़ा मैंने लिख लिया एक्स और इसके बटे में एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऊपर डायरेक्शन आनी है, नीचे उसका क्या आना है मैग्नीट्यूड। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर। इसी तरह कोस बिटा का भी सो किया है, कॉस बिटा इज इक्वल टू ये वाई आ गया इधर, ये सारी वैल्यू वैसे गया, दोनों तरफ फिर स्क्वायर लिया, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह गैमा के लिए जेड की वैल्यू, तो जेड का भी इसी तरह स्क्वायर लिया, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उसने कहा था जी कॉस स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा बराबर 1 के आना चाहिए। मैंने वो लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड उसकी, कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है वो पुट की है, इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा की कॉस स्क्वायर गैमा की। ठीक है, इसका एलसीएम लिया, ये आ गया, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 1 के। सवाल नंबर 9 है, कहता है जी फाइंड द यूनिट वेक्टर, आप लोगों ने फाइंड करना है इस वेक्टर का। ठीक है, ये मैंने इसको फ़र्ज़ कर लिया। अब इसका सबसे पहले आप लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर सबको ऐड करना है, 16 9 25 50 आ गया, 50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2, 25 5 की जजर आ जाएगी, 5 और 2 की जजर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का तो फार्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए डायरेक्शन ओवर ए मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड निकाला किसके बराबर है वो पुट कर दिया। अब ए डायरेक्शन उसने जो हमें दी हुई थी 4i -3j -5 के, वो मैंने पुट करने के बाद नीचे उसका मैग्नीट्यूड पुट कर दिया, और ए कैप जो है यूनिट वेक्टर को शो हो रही है। इसके बाद सवाल नंबर 10 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अब आपके पास ए और बी दोनों दो ये वेक्टर दिए गए 2 4 -5, आप इसको आई जे के में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं 2 ये ऐसे। तो पहला सबसे पहले आप ए प्लस बी सम फाइंड करना है, ए प्लस बी मतलब सम फाइंड करने के बाद आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सम फाइंड करें पहले ए प्लस बी, 2i जमा 4j -5 के एक वैल्यू पुट की है, इसी तरह प्लस आई जमा 2j +3 के, ये बी की वैल्यू पुट कर दी, 2i और i ये 3i हो जाएगा, इसी तरह 4j + 2j 6j -5 के +3 के -2 के। ठीक है, अब आपके पास ए प्लस बी आ गया, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए डायरेक्शन ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ए प्लस बी का फाइंड करना है, इस वजह से ए प्लस बी की कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी डायरेक्शन ओवर ए प्लस बी का ही मैग्नीट्यूड। अब हम ए प्लस बी का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ये प्लस बी आया, इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये 9 + 36 + 4 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट है, तो ये बराबर किसके आ जाएगा 7 के। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है इस फार्मूले में, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड की जगह पे 7 और ए प्लस बी डायरेक्शन की वैल्यू जो है वो ये। ठीक है,